हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वापस से स्वागत है आपका मैथिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको आपकी मैथ्स के एनसीईआरटी के बहुत इजी सॉल्यूशंस एक्सप्लेन किए जाते हैं। चलिए बच्चों, वापसी से लेट अस मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.2। 2.1 मैंने अभी ही खत्म की है एंड वी हैव फिनिश्ड, अपलोड भी हो गई होगी अब तक। तो बच्चों, ये 2.2 जो पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, ये इस सेंटेंस, इस वाक्य पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस क्या होते हैं बच्चों? ये वाला जीरो नहीं, जीरो वाला जीरो नहीं, ये कुछ और है। अभी अपन समझते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो बच्चों। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन तो कतई इजी है, बहुत इजी है। देखो, उन्होंने कहा है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, फिर से सूख गया ये पॉलिनोमियल जो आपको दिया गया है बच्चों, इट इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब बच्चों उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 0। बच्चों मेरी बात सुनना, x की जो वैल्यूज, असली वैल्यूज जो होती हैं, जो x की असली वैल्यूज होती हैं, अभी मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक वाक्य बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं। x की जो असली वैल्यूज, जो रियल वैल्यूज होती हैं, उनको हम जीरोस बोलते हैं। मेरी बात सुनो, x की जो असली वैल्यूज होती हैं, हम उनको जीरोस बोलते हैं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया, क्वेश्चन 2 में अप्लाई करेंगे इस स्टेटमेंट को, फिलहाल यहां सीख लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 मेरे प्यारे बच्चों, जब आप x इज इक्वल टू 0 पे ध्यान दोगे तो आपको x की जगह 0 पुट करते जाना है। चलो देखो, 5 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह 0 उसका स्क्वायर प्लस 3। मेरे प्यारे बच्चों, ये पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा, ये पोर्शन भी मेरे प्यारे बच्चों खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा। तो हमारा आंसर क्या आया बच्चों? जब x इज इक्वल टू 0 होगा, हमारा आंसर आएगा 3 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 3 विल बी आवर आंसर, बिकॉज ये खत्म, 5 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। 4 इंटू 0 ये भी डिस्ट्रॉय हो गया। आंसर इज 3 मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सो दिस वॉज पार्ट नंबर 1। अच्छा, पार्ट नंबर 2 देखते हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x इज इक्वल टू -1। चलो भैया, x इज इक्वल टू -1 पुट किया जाए इसमें। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में मेरे प्यारे बच्चों। चलो, 5 इंटू एक्स की जगह बच्चों मुझे रखना है -1, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह मुझे रखना है -1 और उसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर रख देना है, और प्लस का 3 मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे देखा जाए बच्चों, सॉल्व करो। 5 इंटू -1, लो भैया -5 हो गया बच्चों, -4 इंटू -1 का स्क्वायर बच्चों +1 होगा, और प्लस का 3 मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज -5 -4 प्लस 3, -5 और -4 -9 और +3 बच्चों, हमारा आंसर आया -6। दिस इज आवर आंसर, खत्म। ऐसे ही बच्चों x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेना, बस आपको 3 पुट करना है जहां जहां x है। आई थिंक आप लोग ये वाला पार्ट खुद करना, ठीक है। एंड टेल मी इन द चैट बॉक्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट का थर्ड वाले का आंसर आप करके दिखाओगे, और चैट बॉक्स में इस पे अप्लाई करना बच्चों, x इज इक्वल टू 3 अप्लाई करना एंड गेट मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे ब्रिलियंट जीनियस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत है। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन और इसको आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड P0, P1, P2। आपको P0 रखना है, P1 रखना है, P2 रखना है। अब इसको पढ़ते कैसे बच्चों? जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, उसको पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये y के वेरिएबल में पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुत आसान बच्चों। हमें पहले निकालना है P0। अब गौर से देखो, मैंने Py के नीचे ही P0 लिखा हुआ है, तो P के नीचे इट इज P, y के नीचे इट इज 0। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y के नीचे इट इज 0? इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? सिंपल मतलब है यार, y के नीचे 0 लिखने का मतलब है मैं y की जगह 0 लिखने वाला हूं। आई हैव टू पुट 0 इन प्लेस ऑफ y। तो 0 y की प्लेस पर बच्चों 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चों, 0 स्क्वायर खत्म, 0 खत्म, 1 हमारा आंसर आ गया बच्चों। 1 इज आवर आंसर, खत्म, है ना, ओवर।
अच्छा P1 पुट करते हैं, चलो भैया। वाई स्क्वायर की जगह मुझे बेटा देखो, वाई की जगह मुझे 1 रखना है, तो वाई स्क्वायर का मतलब बच्चों यहां 1 स्क्वायर, माइनस वाई मतलब बच्चों -1, +1 बच्चों +1। अब बच्चों -1 और +1 ये तो कट गए, और 1 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 1 ही होता है ना, 1 का मतलब तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर। बच्चों आंसर क्या है? अगेन 1 इज अवर आंसर, फिर से 1 आ गया। अच्छा P2 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। P2 का मतलब है y की जगह आपको 2 रखना है मेरे प्यारे बच्चों, y की जगह 2 रखो। देखो y स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 स्क्वायर, माइनस वाई मतलब -2, +1 +1। चलो सॉल्व करते हैं। 2 2 जा मेक्स बच्चों 4, -2 और +1 बच्चों -1। बच्चों कितना आंसर आया? 3 इज आवर आंसर। लो भाई आंसर आ गया। लो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स थे बच्चों। देखो पार्ट नंबर 1 2 3, 3 पार्ट्स में सॉल्व किया है ना। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल्दो एक एक्सप्लेन करके आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं बच्चों, इसमें सिर्फ आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज करनी है। जैसे मैं सेकंड पार्ट करता हूं बच्चों इसका, ठीक है। कई लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप द वीडियो, ठीक है। आप स्किप कर दो और आपको जो क्वेश्चन सीखना हो वो सीख सकते हो। चलो बच्चों ये है अपना पीटी इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर। वही होता है जो मुझे गुस्सा दिलाती है चीजें। स्पेस कम पड़ गया। वी हैव पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर -t³। ठीक है भैया। चलो क्या क्या चीजें निकालनी है बच्चों? हमें निकालना है P0 P1 P2। चलो भैया P0 निकाला जाए बच्चों। P0 का मतलब है t के नीचे 0, t की जगह 0 रख दो बच्चों। 2 + 0 + 2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये तो वैसे ही खत्म हो गया। 2 × 0 है ना 0, ये तो 0 खत्म हो गया। 2 + 0 बच्चों पूरा सॉल्व कर दोगे, 0 0 0 ये सब 0, बस 2 बचेगा। योर आंसर इज 2 मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो नेक्स्ट बच्चों P1 निकाला जाए। देखो आपको P1 भी तो निकालना है। P1 मतलब आप t की जगह यू हैव टू पुट 1 इन प्लेस ऑफ t। देखो 2 + t का मतलब है बच्चों 1 यहां, प्लस 2t स्क्वायर, 2 × t स्क्वायर मतलब बच्चों 1, यहां तो t लिख दिया मैंने 1, ठीक है। जहां जहां t वहां 1, -t³ का मतलब है 1³ मेरे प्यारे बच्चों। 2 + 1 + 2 × 1 वो 2 ही होगा, -1 + 1 कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों। 2 + 2 गिव्स 4। लो भैया 4 आ गया। चलो भाई P2 निकाला जाए बच्चों। P2 2 + 2 + 2 × 2 स्क्वायर -t³ t³ का मतलब है 2³ ओके। सो व्हाट वी हैव इज 2 + 2 + 8 -8, 8 से 8 गया, 2 + 2 गिव्स 4। इसका आंसर भी 4 आया। लो भाई बहुत आसान है, आपको सिर्फ वेरिएबल्स की जगह 0 1 2 ये पुट करना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलो लेट अस मूव ऑन टू बच्चों क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका थर्ड पार्ट भी है, फोर्थ भी है बच्चों। आप करोगे कि कराऊं? चलो अच्छा थर्ड पार्ट और करा देता हूं बच्चों। थर्ड पार्ट है हमारे पास P क्या है भाई? Px इज इक्वल टू x³, पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x³ मेरे प्यारे बच्चों। चलो P0 निकाला जाए। x की जगह 0 रखोगे, 0 का क्यूब बच्चों। अरे भाई 0 का क्यूब तो 0 ही होगा ना। चलो P1 निकाला जाए बच्चों। P1 क्या होगा? 1 का क्यूब रखो भाई, x³ की जगह 1³ रखो। लो भाई 1³ का आंसर 1 ही रहेगा। P2 निकाल दिया जाए बच्चों भाई। चलो x की जगह मैं 2 लिख रहा हूं, तो यहां x³ की जगह मैं 2³ लिखूंगा। आंसर इज 8 मेरे प्यारे बच्चों। यार फोर्थ वाला तो खुद कर लेना है ना, फोर्थ वाला खुद करना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट यू डू इट बाय योरसेल्फ बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपके सामने ये रहा बच्चों। अब आ गया है इस टैगलाइन का काम। इस टैगलाइन को समझना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो समझते हैं।
बच्चों सपोज मैं आपसे कहूं, सपोज कि बेटा मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं x माइनस 2। अब मैं आपसे कहूं कि यार मुझे x की एक ऐसी वैल्यू ला कर दो, एक ऐसी वैल्यू ला कर दो कि मैं x की जगह उसको पुट करूं और मुझे 0 मिले। माय आंसर मस्ट बी 0, मुझे 0 आए मेरा आंसर। आराम से देखकर आप बता दोगे अरे सर कितना आसान क्वेश्चन है, आप x की जगह एक काम करो 2 रख दो सर, और फिर -2, लो सर आ गया 0। वाह 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 वाह, वेरी गुड, आराम से आ गया। चलो अच्छा एक और बताना बच्चों, ठीक है। 7 माइनस के, बच्चों बता मुझे बेटा के की क्या वैल्यू ऐसी पुट करूं कि आंसर मस्ट बी 0 आना चाहिए। तो आप कहोगे अरे फिर से इजी है सर, आप इसकी जगह तो 7 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। के की जगह आप 7 रख दो सर, 7 माइनस 7 0। ओहो वेरी नाइस, बड़े शाणे बन रहे हो बेटा। चलो आगे देखते हैं। अब बताना बेटा 2x माइनस 1, अब बताओ बेटा x की वैल्यू क्या रखी जाए। बच्चों ये जो मैं आपसे x की वैल्यूज पूछ रहा हूं ना, द वैल्यूज आई एम आस्किंग यू, कि मेरा सॉल्यूशन फाइनल जो रख रहा हूं मैं वैल्यू x की, k की, y की वैल्यूज जो रख रहा हूं, और मुझे आंसर क्या चाहिए बच्चों 0। अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो वेरिएबल की जगह रखी जाए और हमारा आंसर 0 आए, बच्चों उन वैल्यूज को हम जीरोस बोलते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। ऐसी वैल्यूज x y z या किसी वेरिएबल की, ऐसी वैल्यूज, ऐसे नंबर्स, ऐसी वैल्यूज जिनको हम पुट करें और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए बच्चों 0 आना चाहिए, तो उन वैल्यूज को हम जीरोस बोलते हैं। एम आई राइट? समझ में आ गया सबको? बच्चों क्या बोला मैंने? ऐसी वैल्यूज वेरिएबल्स की जिनको पॉलिनोमियल में पुट किया जाए और हमारा कैलकुलेशन 0 पर खत्म होना चाहिए, those values are called as zeros of that polynomial। I hope आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों चला जाए यहां पर कैलकुलेशन करा जाए, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशन नाउ। चलो अब बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ऑलरेडी ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके लिए लिख ही दिया था पहले से, तो मुझे 0 समझाना था कि जीरोस होते क्या हैं। जीरोस वो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल्स की जिनको आप पुट करो पॉलिनोमियल में और 0 आना चाहिए। बच्चों यहां ये कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। जो ये कॉमा लगा के सामने लिखे गए ना नंबर्स बच्चों, क्या ये इस वेरिएबल का 0 है कि नहीं? गेटिंग माई पॉइंट। बच्चों क्या करें हम क्या करें, हम पहले तो पॉलिनोमियल को कॉपी कर लेंगे 3x + 1। अब बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये वैल्यू यहां रखने पर हमारा आंसर 0 दे दे, 0 आ जाए, तो यस इट इज अ 0। गेटिंग माई पॉइंट। हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो बच्चों बहुत आसान तरीका होता है वेरीफाई करने का। आप इस पूरे पोर्शन में x की वैल्यू पुट करके देख लो। देखो आप लिखोगे पुटिंग x की वैल्यू -1/3, जो उन्होंने दी है ना वैल्यू, चलो पुट करते हैं बच्चों। 3 इंटू x की जगह बच्चों आई एम राइटिंग -1/3 + 1। चलो बच्चों 3 से 3 कट गया, वी हैव -1 + 1, और बच्चों -1 + 1 0 दे रहे हैं, आ गया ना 0। और अगर 0 आ गया तो आप क्या बोलोगे? यस माइनस ये लिख देंगे x इज इक्वल टू -1/3 इज a 0 ऑफ 3x + 1 ऑफ px इज इक्वल टू 3x + 1। लो भाई आंसर हो गया, खत्म। बहुत आसान है। जो वो चेक करने को बोल रहे हैं ना बच्चों, वो आप वैल्यू पुट करके देख लो। अगर आपका कैलकुलेशन 0 पे खत्म हो रहा है, यस इट इज अ 0। 0 का मतलब 0 नहीं होता बच्चों, 0 का मतलब होता है वो वैल्यूज जिनको वेरिएबल की जगह रखने पर हमारा पूरा कैलकुलेशन 0 देगा, हमें आंसर 0 देगा, वो वैल्यूज होती हैं जीरोस। गेटिंग माय पॉइंट। लेट अस मूव ऑन टू बच्चों सम मोर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों पार्ट नंबर 2 मैंने लिख दिया है सामने। लेट अस मूव ऑन, पुट करके देख लेते हैं भाई 0 है कि नहीं है ये वैल्यूज की, है ना। देखो 5 इंटू भाई x की वैल्यू 4/5 दी उन्होंने, पुट करके देखो x की जगह 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 गया बेटा, वी हैव 4 - पाई।
बच्चों पाई की वैल्यू अगर आप 22/7 भी पुट कर दोगे तो कहीं से जीरो नहीं आ रहा है ना, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप लिखोगे दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आप लिखोगे नो, ये जो हमें 4/5 दिया है x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट a zero of px पॉलिनोमियल ऑफ x 5x माइनस पाई। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको लिखना जरूरी है लास्ट में, ठीक है। हमारा आंसर जीरो आना चाहिए बस वैल्यू पुट करके। ऐसा वेरिफिकेशन जब करना हो ना तो आपका जीरो आना चाहिए। हम वेरीफाई सीख रहे हैं, गेटिंग माई पॉइंट। चलो भाई आगे करते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट इसका करा जाए, ठीक है। चलो इसको इरेज कर दूं मैं बच्चों। थर्ड पार्ट इसका आसान है, इजी है बच्चों, बस उसमें दो पार्ट्स दिए हैं आई थिंक। देखो x इज इक्वल टू टू वैल्यूज दिए हैं x की, देखो जरा। चलो इसको भी इरेज कर ही दूं, नहीं तो बार बार इरेज करना पड़ेगा बच्चों। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर, डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, सब कुछ पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, अच्छा 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 कर दो वीडियो का, ठीक है। चलो भाई थर्ड का थर्ड पार्ट बच्चों देखते हैं। थर्ड का थर्ड पार्ट इज क्या है क्या है क्या है, पी एक्स, ओके, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई, कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कॉमा माइनस 1। एक्स की दो वैल्यूज दी गई हैं बच्चों, है ना, एक्स इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। बच्चों दोनों को देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। लेट अस से लेट x इज इक्वल टू 1, चलो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो हमारे पास जो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, चलो पुट करके देखते हैं बच्चों। 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1, ओहो ओ भाई 1, ये तो जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो यस ये तो हो गया बच्चों। चलो अब दूसरा पुट करके देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे आई एम राइटिंग माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1, भाई माइनस 1 ही तो पुट करेंगे, अभी अपन ने 1 पुट कर लिया, अब माइनस 1 पुट करेंगे। माइनस 1 इज 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा बच्चों। माइनस 1, ओहो ये भी जीरो आ गया। यस बोथ ऑफ देम आर द जीरोस, करेक्ट जीरोस है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में लाइन लिखने वाला बच्चों, ठीक है, लिख लेना अब आप। यस x is equal to 1, minus 1 are true zeros of px is equal to x square minus 1 बच्चों। Let us move on to part number 4 बच्चों। Part number 4 अच्छा फोर्थ पार्ट, चलो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। फोर्थ पार्ट इज, नहीं तो आप कहोगे सर छुड़वा दिया आपने, बताइए, दिस इज नॉट गुड। px इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 1 ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है, और x की जो वैल्यूज दी गई हैं -1 एंड 2, ओके, x की वैल्यू दी गई है -1, 2। चलो बच्चों पहले -1 देख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू -1 मेरे प्यारे बच्चों। चलो भाई -1 देखी जाए बच्चों। -1, जैसे आप -1 रखेंगे, देखो x प्लस 1 x माइनस 2, चलो -1 रखते हैं। -1 प्लस 1 है ना, और -1 माइनस 2, -1 रखना है बच्चों। ये तो जीरो हो जाएगा, 0 इंटू -3, और बच्चों ये -3, और ये 0 से -3 मल्टीप्लाई करोगे यार तो मिलेगा क्या बच्चों, 0। लो भाई ये तो बिल्कुल सही आया, 0 आ रहा है बच्चों। लेट अस मूव ऑन टू 2। चलो भाई लेट x इज इक्वल टू 2 मेरे प्यारे बच्चों। चलो x प्लस 1 वापस से कॉपी कर लेता हूं मैं, x माइनस 2। चलो भाई इसकी जगह बच्चों 2 प्लस 1 लिखते हैं, इसकी जगह लिखते हैं बच्चों 2 माइनस 2। बच्चों 2 प्लस 1 तो 3 हो रहा है, लेकिन 2 माइनस 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 इज 0, और 3 इंटू 0 विल बी 0। लो भैया ये भी आ गया बच्चों। ज्यादातर वैल्यूज जो जीरोस ये क्वेश्चंस के दिए हैं वो जीरो साबित हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूं बच्चों, 4 पार्ट्स तो हो गए बच्चों। अब आप 5th पार्ट खुद करना, मैं आपको 6th समझाता हूं, 6th एंड 7th समझाऊंगा, 8th आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं 6th एंड 7th आपको समझाता हूं। लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट ये कॉपी कर दिया है मैंने, 7th पार्ट ये कॉपी कर दिया है, एंड लेट अस मूव ऑन टू दिस कैलकुलेशन। इसको समझते हैं, इसका सोल्यूशन समझते हैं। वही चीज है बच्चों, हमें प्रूव करना है, हमें शो करना है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दी है क्या ये इस पोर्शन का 0 है। अगर होगा
तो हम कैलकुलेट करेंगे, 0 आएगा आंसर में। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग, लेट अस राइट पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल। ये है भैया एल एक्स प्लस एम है, ठीक है, एल एक्स प्लस एम मेरे प्यारे बच्चों। चलो x की जगह माइनस एम है ना, l इंटू इसकी जगह बच्चों आई हैव टू राइट माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। लो भैया एल से एल क्रॉस खत्म हो गया, कट गया, माइनस एम प्लस एम। ओहो माइनस एम प्लस एम भी क्रॉस कर देंगे एक दूसरे को बच्चों। लो भैया आंसर 0 आया, और अगर 0 आया तो यू विल राइट यस x is equal to minus m upon l is a zero of px is equal to lx plus m। चलो भाई 8th में देखते हैं बच्चों, 7th में सॉरी, 7th में 2 पार्ट्स हैं बच्चों, है ना। चलो भाई पहला पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुटिंग x is equal to, लेट अस से x is equal to जो पहली वैल्यू दी है -1 अपॉन रूट 3। चलो भैया इसको चेक किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये है बच्चों हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1 मेरे प्यारे बच्चों, 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। भाई 1 अपॉन रूट 3 है x माइनस का, और उसका स्क्वायर माइनस का बच्चों 1। देखो 3 इंटू बच्चों माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा। कुछ आया समझ में? नहीं आया। देखो 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, -1 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो तीनों समझने की जरूरत है। माइनस माइनस विल गिव यू प्लस, 1 का स्क्वायर विल बी 1, रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3 मेरे प्यारे बच्चों। 3 से 3 कट गया, +1 -1, देखो 1 -1 मेरे प्यारे बच्चों 0 आ गया। टिक लगा दिया करो, जब 0 आ जाए ना तो टिक लगा दिया करो। अच्छा दूसरा भी सॉल्व करना है, 2 अपॉन रूट 3। चलो भाई यहां देख लेते हैं बच्चों, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 मेरे प्यारे बच्चों। चलो क्वेश्चन क्या था अपना, 3x स्क्वायर माइनस 1 था बच्चों। चलो सॉल्व करते इसको, ठीक है, सॉल्व कर लेते। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 अपॉन 3 का स्क्वायर बच्चों, 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर और -1 बच्चों, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 4, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और -1 मेरे प्यारे बच्चों। 3 से 3 गया, 4 बचा, यहां 4 -1 बचा। ओहो 4 -1 तो बच्चों 3 आ रहा है, ये तो 3 जो आ रहा है इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ये 0 की इक्वल नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि भैया ये तो यस है, यस x इज इक्वल टू -1 अपॉन रूट 3 इज अ 0, ये तो सही है, इज अ 0। बट बच्चों ये 0 नहीं है, तो यू विल राइट नो, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट, पूरा लिख लेना बच्चों आप लोग, इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशंस, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने छोड़े हैं 2 पार्ट्स, यू हैव टू टाइप द आंसर इन कमेंट बॉक्स, राइट। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द जीरोस। वेरिफिकेशन में क्या किया था, जो जीरोस दिए गए थे हमने उनको पुट करके देखा कि 0 आ रहा है कि नहीं। यहां पर हमें जीरोस निकालने हैं, हमें दिए नहीं गए हैं, हमें निकालने हैं। आसान है, तरीका समझ लो, आसान है, इजी है। देखो क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 1 बच्चों, इजी है, मैं फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। px इज इक्वल टू x प्लस 5। बच्चों कुछ नहीं करना है, वहां क्या कर रहे थे, वहां हम x की वैल्यूज दी हुई थी हमें, और हम पुट करके देखते थे, चेक करते थे। यहां x की वैल्यू हमें निकालनी है, दी नहीं गई है। बच्चों बहुत आसान है, जब जीरोस कैलकुलेट करना हो, फाइंड करना हो, आप सिर्फ इस पोर्शन की जगह 0 रख दिया करो एंड सॉल्व इट, खत्म।
px की जगह 0 रख दो और सॉल्व कर दो, इजी बन जाएगा बच्चों। +5 को यहां भेजोगे, -5 आ गया। लो भाई आपका आंसर आ गया, -5 इज द 0। खत्म, दैट्स इट। चलो अच्छा सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट है px इज इक्वल टू x माइनस 5 मेरे प्यारे बच्चों। px इज इक्वल टू x माइनस 5। बच्चों क्या करना है, मैंने क्या सिखाया, px इसकी जगह 0 रख दो बस, और x माइनस 5 को यहां भेजो, +5 हो जाएगा। लो भाई दिस इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। थर्ड देखते हैं बच्चों, बहुत आसान लगेगा बच्चों, वंस यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझ रहे हो कि जीरोस निकाले कैसे जाते हैं और जीरोस को वेरीफाई कैसे किया जाता है। वेरीफाई करने का तो बहुत आसान तरीका है, वैल्यू पुट करो, 0 आ जाता है अगर कैलकुलेट करने के बाद, देन यस इट इज 0, और 0 नहीं आता है तो नो। यहां क्या करते हैं, यहां px की जगह रख देते हैं बच्चों, बस 0 रख देते हैं। जैसे ये है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 मेरे प्यारे बच्चों, क्या करोगे आप, इसकी जगह 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 मेरे प्यारे बच्चों। 2 नहीं हटेगा, पहले 5 हटेगा मेरे बच्चों, 5 प्लस का ही है ना, कहां चला गया, यस, प्लस का 5 इधर आएगा बच्चों, माइनस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। अब 2 हटाओ तो डिवाइड हो जाएगा बच्चों, -5/2 इज इक्वल टू x। लो भाई दिस इज आवर फाइनल आंसर, ये हो गया तीसरा, है ना। थर्ड इज कंप्लीटेड। अब बच्चों चलते हैं फोर्थ की तरफ, जल्दी से आपको समझा देता हूं, है ना। आई होप समझ में आपको आ गया होगा। फोर्थ भाई, फोर्थ क्या है, फोर्थ है px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करें भाई, px इसकी जगह बच्चों 0 रख दो, इज इक्वल टू 3x माइनस 2, -2 को यहां भेजो बच्चों, +2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x। अब 3 को यहां भेज दो, यहां मल्टीप्लाई में है, यहां आके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। लो भैया दिस इज आवर न्यू आंसर, खत्म, ये 0 आ गया, है ना। 0 लाना तो बहुत आसान है बच्चों, सच में बहुत, सभी चीजें आसान है यार, कुछ भी टफ नहीं है बच्चों, समझ के चलोगे तो सब समझ में आएगा। px इज इक्वल टू 3x मेरे प्यारे बच्चों। चलो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं x की वैल्यूज, अच्छी वाली प्रॉपर वैल्यू। चलो भैया 3x बच्चों, 3 इधर जाएगा, 0 के पास डिवाइड करेगा। लो भाई x की वैल्यू आ गई 0, यहां तो 0 0 ही आया है, कोइंसिडेंस। चलो बच्चों सिक्स्थ देखते हैं, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। द थिंग इज योर फोकस, आप कितना फोकस कर रहे हो। सिक्स्थ कहां गया, ओके हाँ, px इज इक्वल टू ax बच्चों, px इज इक्वल टू ax बच्चों। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 0, है ना। 0 निकालने का तरीका ये है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है, a की नहीं निकालनी, नहीं तो आप a की वैल्यू निकालने लगो। a एंड x आर इन मल्टीप्लिकेशन, a यहां आएगा बच्चों, वो डिवाइड करेगा, और बच्चों 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। लो भाई x इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया, है ना। सो बच्चों बहुत आसान है क्वेश्चंस। ओह 7th भी रह गया अभी, चलो भाई 7th भी देखा जाए। 7th इज px इज इक्वल टू cd, ओ सॉरी cx है ये, दिस इज cx प्लस d, cx प्लस d मेरे प्यारे बच्चों। क्या करूं, 0 रखो, इज इक्वल टू cx प्लस d बच्चों। x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, d पहले हटेगा बच्चों, माइनस का d हो जाएगा, इज इक्वल टू cx। अब c को हटाओ तो माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू x। लो भाई ये आ गई वैल्यू बच्चों, सुंदर सुंदर सी प्यारी सी क्यूट सी वैल्यूज बच्चों। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.2 भी वैसे ही समझ में आई होगी जैसे प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड एक्सरसाइजेस। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ यूज किया है मैंने, देन डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड कलीग्स, एंड प्लीज प्रैक्टिस करना इसकी यार, देख के मत छोड़ देना। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, रिवीजन एंड रिवीजन, थॉरो रिवीजन। हैप्पी लर्निंग, लेट अस मीट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 नाउ। बाय बाय, टेक केयर।